अब बात करते हैं कि क्या एक्चुअली ऐसा हुआ है कि अब की बार पेपर में जो डिफिकल्टी लेवल है उसमें मतलब हुआ क्या है, उसमें ऐसा क्या, क्यों इतना उसमें वो हो गया है। ठीक है। सो गाइस, अगर इस बार का हम लोग पेपर देखें, ठीक है, इस बार के पेपर में जो पेपर 2 है उसमें देयर वर 80 क्वेश्चंस। ठीक है, देयर वर 80 क्वेश्चंस। ठीक है। नाउ आउट ऑफ दीज 80 क्वेश्चंस दे अपने जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और रीजनिंग वाला है उसके 53 क्वेश्चंस थे, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग के। ठीक है। और जो बाकी 27 सवाल थे वो थे अपने कॉम्प्रिहेंशन या जिसको हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं। ठीक है। अब जो ये 53 सवाल है और मैं आपको दिखाऊंगा भी, इसमें भी अगर हम एक एक करके देखेंगे 53 क्वेश्चन, अगर हम एक एक करके भी इसमें देखेंगे, ठीक है, 53 में से 30 सवाल तो ऐसे हैं जो पिछले सालों के यूपीएससी के पेपर से रिपीट हुए हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा। हालांकि माइंड इट, रिपीट का मतलब सेम सवाल नहीं है, रिपीट का मतलब है सिमिलर सवाल। कि अगर हमने वो सवाल अच्छे से कर लिया होता जो पहली बार था, तो अब ये सवाल रोक होने से कोई रोक ही नहीं सकता था। और आपको एक एक करके वो सवाल दिखाऊंगा भी। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने एक छोटा सा ये वाली एनालिसिस भी किया कि इस 53 में से कितने सवाल हैं जो एक एवरेज आदमी से हो जाने चाहिए थे और कितने सवाल हैं जो एक एवरेज आदमी से नहीं होने चाहिए थे। ठीक है। सो गाइस, 53 सवालों में से 35 से 36 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो अगर किसी ने एवरेज भी तैयारी किया है, अब वो उसका वो सवाल हो जाना चाहिए था। अब नाउ यू माइट से कि इट कैन वेरी फ्रॉम पेपर टू पेपर, कि भाई सॉरी, इट कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कुछ लोग बोलते हैं कि ठीक है, आपने तो आराम से बोल दिया कि भाई 35-36 को आराम से हो जाने चाहिए थे। तो 35-36 हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि इनफैक्ट इजी वर्ड नहीं लिखना चाहिए। 35-36 को मैं लिखूंगा कि डुएबल है। अब डुएबल का मतलब क्या है? डुएबल का मतलब ये है, 35-36 क्या है, इसको डिफाइन करना जरूरी है। डुएबल का मतलब ये है, अगर हमने पिछले सालों में यूपीएससी के जितने पेपर्स में सवाल आए हैं, जो कि अप्रोक्सीमेटली 2000 के करीब है, ठीक है, अगर हम उन 2000 सवालों को, और आप मैथ्स पैरेटस की वेबसाइट पर जाके देख सकते हो 2000 सवाल वो कहां से लिए गए हैं, अगर हम उन 2000 सवालों को अच्छे से कर लेते तो 35 से 36 सवाल तो हमारे होने ही थे और विद इन टाइम होने थे। ठीक है। अब बचे कितने गाइज? अब जो इसमें हमारे बचे, ठीक है, अब जो हमारे बचे इसमें अप्रोक्सीमेटली 17-18 सवाल ऐसे थे जो कि नॉट डुएबल थे, नॉट डुएबल थे 17-18। और मैं आपको दिखाने वाला हूं कौन कौन से हैं। अब ये 17-18 नॉट डुएबल में क्या क्या आते हैं, इसमें टफ भी है और वो वाला सवाल भी हमने नॉट डुएबल में रखा है, जो कि आसान तो था पर उसको करने के लिए मे बी 6 मिनट चाहिए था, उसको भी हमने नॉन डुएबल में रख लिया। या फिर कोई ऐसा सवाल जो हो तो सकता है पर एग्जाम के स्ट्रेसफुल माहौल में मैं उतना सोच नहीं पाऊंगा, उसको भी मैंने नॉन डुएबल में मैंने उसको रख लिया। सो गाइस, हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो 53 सवाल हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड रीजनिंग के, उसमें से 35-36 सवाल तो आराम से डुएबल थे अगर किसी ने पिछले सालों के सवाल समझ के किए होते, कॉन्सेप्चुअली समझ के किए होते। एंड आई कम टू दैट कि कॉन्सेप्चुअली समझने क्या मतलब है। और 30 सवाल तो अप्रोक्सीमेटली ऐसे हैं जो पिछले सालों के सवाल से सिमिलरली रिपीट हो रहा है, बिल्कुल सेम सवाल नहीं आ गया है, जो उसका सिमिलर है। कुछ सवाल सेम भी आए बाय द वे, वो भी हम आपको दिखाएंगे, ठीक है, जो कि उससे रिपीट हो गया है। सो गाइज, ऐसा नहीं है कि कुछ विशेष हो गया। सो गाइज, अब अगर अगर मैं इस बात को पिछले सालों से कंपेयर करूं, सो अब की बार मैंने लिखा है कि 17 से 18 सवाल नॉट डुएबल थे। अब सी सेट का पेपर 2014, 15, 16 उनमें तो काफी आसान ही था, लेकिन 2018, 19, 20, 21, 22 इन सारे सालों में क्या हुआ, जब डिफिकल्टी लेवल सी सेट का बढ़ गया है, तो इसमें 10 से 12 सवाल तो उनमें भी नॉट डुएबल थे। सो सिर्फ चेंज इतना हुआ है कि 53 में से, या 50-55 जो हर बार आते हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड रीजनिंग के, उसमें जो 10 से 12 नॉट डुएबल थे, वो नंबर अभी बढ़ के 17 से 18 हो गया है। दिस इज द ओनली चेंज विच हैज हैपेंड। एंड गाइस, अगेन, हमने क्योंकि हम इसका कोचिंग देते हैं, हमने एक एक सवाल को अपने हाथ से किया हुआ है, एक एक सवाल को कैटेगराइज किया हुआ है, और उसके बाद ही हम आपको ये आपका पूरा एनालिसिस हम आपको बता रहे हैं। सो गाइस, अब मैं उस चीज पे आता हूं कि हमने आपको कैसे बोल दिया कि ये 30 सवाल तो ऑलमोस्ट रिपीट है जो पिछले सालों से आ रहे हैं, और फिर वो भी बताऊंगा मैं कि अगर रिपीट है तो फिर क्यों नहीं कर पाए।
ऐसे गड़बड़ क्या है? हम लोगों ने क्या गड़बड़ किया? हम लोगों ने ऐसा क्या पढ़ाई में गड़बड़ किया? कहाँ हमारे पढ़ाई करने के तरीके में कमी थी कि इतना सारा रिपीट कर रहा हो फिर भी हमसे सवाल नहीं बन पा रहा है? विल कम टू दैट एज वेल, ठीक है। सो पहले मैं आपको दिखा देता हूं जो रिपीट वाले सवाल हैं और उनका मतलब उनको दिखाने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। सो गाइस, अब जैसे ये वाला सवाल है, अगर किसी ने यूपीएससी सीएसडी का 2017 यूपीएससी मैनेजर सीएसडी का जो रिक्रूटमेंट एग्जाम है उसका 17 वाला ये वाला सवाल क्या होता है तो आराम से ये हो जाता है, ठीक है। अगर इसके लिए अगर सी सेट का 19 का सवाल को समझ के किया होता तो इस बार ये वाला सवाल हो जाता है, ठीक है। और देख लेते हैं इस वाले सवालों करने के लिए अगर हमने सीडीएस पेपर 2 2014 का ये वाला सवाल किया होता तो आराम से हो जाता। और आप देख भी सकते हो उनमें सिमिलरिटी, आप खुद भी देख सकते हो। ये वाला सवाल है डिविजिबिलिटी का, ये तो वैसे ही लोगों से हो जाना चाहिए था, ठीक है। अगर किसी ने यूपीएससी सी सेट का 2017 का क्यूब को पेंट करने वाला सवाल ये वाला किया होता तो अब की बार उसका ये वाला 125 वाला सवाल गलत नहीं होना चाहिए था, ठीक है। इसको ठीक है, ये वाला रिपीट नहीं है, ये वाला तो एनीवे आसान है। हालांकि अगर किसी ने सीडीएस का ये वाला सवाल किया होता तो ये हो जाता, ठीक है। सो गाइस, थोड़ा मैं अब जल्दी करके आपको दिखा देता हूं। अच्छा, इस सवाल के ऊपर भी काफी हल्ला मचा हुआ है बाय द वे। कुछ लोगों ने लिख दिया है कि ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल है, कुछ लोगों ने लिख दिया है कि ये डिफिकल्ट सवाल है। ये दुनिया का सबसे आसान सवाल है और सी सेट के 2017 के पेपर में बिल्कुल सिमिलर सवाल आया हुआ है और तुम नीचे देख भी सकते हो। एक बार नीचे वाला कर लो फिर ऊपर वाला करने की तुम कोशिश कर लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये अगर सी सेट का 2020 का ये सवाल किया तो ये हो जाना चाहिए था, ठीक है। अगर ये किया तो ये हो जाना चाहिए था। ये प्राइम नंबर का सवाल है, ठीक है, इसमें तो फिर भी ठीक है, मतलब कोई बात नहीं, शायद नहीं भी होता कुछ लोगों से ये। अब ये राज हैज 10 पेयर, सो पिटिशन में इसको परमुटेशन का सवाल बना दिया है। इस सवाल को परमुटेशन से कोई लेना देना ही नहीं है। सो मैनेजर सीएसडी का 2017 का ये वाला सवाल हम अच्छे से कर लेते तो ये हमारा आराम से हो जाता। ये वाला सवाल अगर ये कर लेते तो ये भी आराम से हमारा हो जाना चाहिए था, जिसको हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल बोल रहे हैं, जो कि इट इज नथिंग बट कि जो लीनियर इक्वेशन है 3 वेरिएबल है उसमें हमें ऑप्शन लेके इसको करना था। अब ये देखो, लेटर एनवलप में जाने वाला सवाल यूपीएससी एडमिन ऑफिसर बीआरओ में 2019 में बिल्कुल सेम सवाल आया हुआ है। फर्क कितना है? उस वाले सवाल में था कि 4 आइडेंटिटी कार्ड 4 लोगों को देना, अब की बार सवाल में आया कि 4 लेटर 4 एनवलप में डालना। सो इसका हम एक डिटेल वीडियो भी बाद में करेंगे। आप देख सकते हो कि कैसे अगर तुम पिछले वाला सवाल कर लेते तो ये आराम से तुम्हारा अब की बार भी ये वाला सवाल तुम्हारा आराम से हो जाता। सो गाइस, वंस अगेन, आप कुछ लोग इस वीडियो को थोड़ा स्लो करके देख सकते हो बाद में कि किस किस सवाल पे हमने बोला है कि बाय द वे अगर यूपीएससी सी सेट में किसी ने ये वाला सवाल ठीक कर दिया था तो ये वाला गलत होने का कोई मतलब नहीं था अब की बार, ठीक है। ऑफ कोर्स समझ के करना, अब समझ के करना न समझ के करने में क्या फर्क है वो भी मैं आपको अभी बताता हूं। अच्छा, ये सीडीएस का सवाल आया था ये 2015 में, अगर हम इसको समझ लेते तो रिमाइंडर वाला डिवाइडेड बाय 6 भी आराम से हमारा हो जाना चाहिए था, ठीक है। सो गाइज, इसको मैं आगे बढ़ाता हूं एक एक करके। इसको आप बाद में वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा कि जिस सवाल पे हमने क्लेम किया है कि वो हो जाना चाहिए था, ठीक है। अगर ये हमने किया था सी सेट 2022 का ये सवाल अच्छे से किया था तो ये वाला भी सवाल पर आराम से हो जाना चाहिए था, 78 ग्राम ऑफ कॉइन्स वाला, ठीक है। सो सो गाइज, ये तो हमने पूरा पेपर ही एक एक करके देख लिया और मैंने आपको ये दिखाने की कोशिश की कि कैसे कितने सवाल रिपीट हो रहे हैं और कितने, ठीक है। आप इसमें ना, और इसमें हमने एक एक करके वो सवाल भी निकाल दिए जिसको मैं टफ करके बोल रहा हूं, ठीक है। ये भी जल्दी करके करके दिखाता हूं आपको। ये टफ है, ठीक है, इसके बाद ये टफ, फिर उसके बाद इसका बाद में डिटेल वीडियो बनाएंगे। सो टफ वाले भी जो 17-18 सवाल हैं, और टफ से मेरा मतलब क्या है, इसको हमने टफ में रखा, देखिए ये इस वाले सवाल को। टफ से मेरा मतलब है कि शायद एग्जाम टाइम में एक नॉर्मल आदमी नहीं सोच पाता, लेकिन जिसको टफ नहीं लिखा है, जिसको टफ नहीं लिखा है उसको अगर गलत किया तो फिर हमें अपने अंदर ही झांकना होगा, न कि यूपीएससी की को हमें दोष देना होगा।